गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में क्लास 10th का फिजिक्स का नया एक्सरसाइज इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और नया एक्सरसाइज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है बाबू। मीन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अभी तक कुछ ऐसा पॉइंट होगा जिसे आप कन्फ्यूजन करते होंगे और सारा का सारा कन्फ्यूजन जो होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बाबू, हम कोशिश करेंगे कि सारे पॉइंट को हम क्लियर कर दें। आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे आवेश से, यानी चार्ज। इंग्लिश में कहते हैं इसको चार्ज। चार्ज का जो मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। ठीक ना बाबू, कूलम जो साइंटिस्ट थे तो जिन्होंने अपने नाम पर रखा है, ठीक ना। और चूँकि इलेक्ट्रिक करंट तो ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, अभी तो बताए ही, साथ में इसका बहुत लंबा सिलेबस पड़ता है। ठीक है, जो हायर क्लास में आप पढ़ोगे, ISC में पढ़ोगे, हायर क्लास में जितना आगे पढ़ोगे ठीक ना। तो हम यहाँ 10th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ाएंगे, ठीक ना। उतना डीप हम नहीं पढ़ाएंगे ना, जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ाएंगे। ज़रूरत के हिसाब से हम ज़्यादा डीप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक ना। फिलहाल आप लोग बने रहिए, ठीक ना। आइए देखते हैं चार्ज। चार्ज हम कहेंगे किसको? सबसे पहली बात, ठीक है बाबू, चार्ज से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज जो है बच्चे इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेगा। ठीक ना बाबू, अगर करंट की बात करें, करंट मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन दैट इज क्या होता है? चार्ज होता है। आनो में तो पूरा जो एक्सरसाइज जो होगा बाबू इसी के इर्द गिर्द चारों तरफ घूमते नजर आएगा आपको, ठीक ना बाबू। तो आइए पहले देखते हैं। तो आवेश जो होता है बाबू वह किसी भी वस्तु के इंटरनल प्रॉपर्टी होता है या उस वस्तु के एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है भाई? हम बात करें वस्तु के, तो वस्तु के अंदर में क्या है बाबू? मॉलिक्यूल है। पता है आपको कि प्रत्येक सब्सटेंस जो है, ठीक ना, जितने भी पदार्थ है बच्चे वह छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है और उस छोटे कण को हम लोग कहते हैं एटॉम कहते हैं। और एटॉम के अंदर में सब पार्टिकल है ना बाबू। उन्हीं में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी है जो कि परमानेंट रहता है। ठीक है, तो जब वस्तु की बात कर रहे हैं तो वस्तु भी तो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर क्या होगा बच्चे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब पार्टिकल तो होगा ही उसके अंदर। ठीक है, तो कह रहे बच्चे आवेश बोल रहा है बच्चे कि उस वस्तु के इंटरनल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, यानी इंटरनल प्रॉपर्टी को बताता है। मीन्स क्या हुआ बच्चे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी को बताता है। समझ में बाबू? ठीक है, यानी उस वस्तु के इंटरनल प्रॉपर्टी को बताता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स को डेवलप करता है या इलेक्ट्रिक फोर्स को डेवलप करने की प्रवृत्ति रखता है बच्चे, जिसे हम लोग कहते हैं चार्ज कहते हैं, मीन्स आवेश कहते हैं। समझ पाए बाबू? यानी उसकी प्रॉपर्टी होता है कि वह फोर्स लगाए, अरे वो समझ में, या फोर्स लगाने की प्रवृत्ति रखे, जिसे हम लोग कहते हैं आवेश कहते हैं। जैसे अब यहां देखो बाबू, आवेश को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, और एक निगेटिव चार्ज, जिसे हम लोग कहेंगे ऋणात्मक आवेश कहेंगे। अब पॉजिटिव आवेश जो होता है बच्चे, ठीक ना बाबू, आपको पहले हम बताए थे, केमिस्ट्री में हम बताए थे कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है बच्चे वह पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है बच्चे, वह नेगेटिव चार्ज होता है। तो जाहिर सी बात है कि धन आवेश जो होगा बच्चे वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के बाद उस बॉडी में धन आवेश की कमी होगी, और जो बॉडी उस इलेक्ट्रॉन को, दैट इज जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा बाबू, वह ऋण आवेशित होगा, दैट इज उसमें
निगेटिव चार्ज की क्या होगा बच्चे, वृद्धि होगा। आ रहे हैं ना बहुत समझ में, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले, ठीक है। इसका आवेश का मात्रक जो होता है कूलम होता है। और इसमें और एक चीज बता दो बाबू कि आवेश जो होता है बच्चे, ना तो इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक ना ही इसे हम क्रिएट कर, यानी ना ही आवेश को निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे विनाश किया जा सकता है। और उस समय यह क्या होता है बच्चे, संरक्षित होता है, ठीक ना, यानी कंजर्व रहता है बच्चे, ठीक ना, संरक्षित रहता है, यानी एक फॉर्म से, ठीक ना। चलिए देखते हैं। अब आवेश की बात करें तो आवेश को ना दो भागों में बांटेंगे बाबू, अभी बताए थे ना थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो दो भागों में बाबू, एक तो होगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कहेंगे बाबू, जिसे हिंदी में कहेंगे बच्चे धनात्मक आवेश कहेंगे बाबू। और दूसरा देखो बच्चे निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश होता है बाबू, ठीक ना। अब धनात्मक आवेश जो होता है बच्चे, वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बच्चे, त्यागता है। और अब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो इसमें धन आवेश की कमी होगी, और इसमें ऋणात्मक आवेश जो होता है बच्चे, वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा बाबू, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। अरे वो समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां बात कर रहे थे बच्चे, ठीक ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है बाबू, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो हम अभी थोड़ा देर पहले बोले कि चार्ज की जो प्रॉपर्टी होता है कि वह इलेक्ट्रिक फोर्स को डेवलप करे, है ना बाबू। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को डेवलप करेगा बाबू। तो अब देखो, सपोज करें कि बॉडी ले लेते हैं दो ठो। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है बच्चे, चलो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ठीक ना, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं इसको, ठीक ना बाबू। इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक ना बाबू। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो यहाँ जो होगा बाबू, या अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है या फिर रिपल्सन फोर्स हो सकता है। यानी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वह फोर्स अट्रैक्शन, यानी दोनों बॉडी को अपने एक दूसरे की तरफ खींचेगा, या फिर वह फोर्स जो होगा वो रिपेल करेगा, यानी दोनों बॉडी को अपने से दूर करेगा, ठीक ना बाबू। तो दूर, ठीक ना बाबू। तो अट्रैक्शन कब होता है बच्चे और रिपल्सन कब होता है, ठीक ना। यदि, ठीक ना बाबू, यदि असमान चार्ज कहने का मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, अरे उस समय एक पॉजिटिव आवेश हो, चार्ज हो, दूसरा नेगेटिव चार्ज हो बच्चे, तो उस केस में जो होता है बाबू, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है, वह फोर्स जो होता है वह अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वहां पर, समझो ना बाबू। यानी विद्युत आकर्षण बल लगेगा, उसको कहेंगे विद्युत आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। जब दोनों चार्ज जो होगा बाबू अपोजिट होगा तब होगा ऐसा। और यदि दोनों चार्ज सेम होगा कहने का मीनिंग है बच्चे, तो एक निगेटिव है तो दूसरा निगेटिव है, समझो बाबू। एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और एक नेगेटिव है तो दूसरा भी क्या होगा बच्चे, नेगेटिव होगा। इस केस में जो होता है बच्चे रिपेल होता है, यानी प्रतिकर्षण होता है। या फिर दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चे, ठीक ना बाबू, तो इस केस में भी रिपेल होगा, यानी प्रतिकर्षण होगा। यानी दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा बच्चे, वह फोर्स दोनों बॉडी को अपने एक दूसरे से दूर रखेगा, यानी एक दूसरे से अलग करेगा, अरे समझ में। लेकिन अगर चार्ज होगा बच्चे वह अपोजिट होगा, इन द सेंस एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तो उस केस में जो फोर्स डेवलप होगा बच्चे, वह अट्रैक्शन फोर्स होगा, दैट इज आकर्षण बल होगा, अरे समझ में, ठीक है। आइए तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक ना, चूंकि इसमें तो बहुत कुछ बचा हुआ है।
चलो देखो तो बाबू यहाँ पर आवेश को जो अभी डिफाइन किया ठीक ना, उसी को लिखे हुए देखिए। विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है जो विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है। आवेश प्रायः मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आंतरिक गुण दर्शाता है। आवेश ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, ठीक ना बाबू। और इसका मात्रक जो होता है कूलम होता है, ठीक ना। इसको इरेज करके फिर हम बताते हैं आगे। चलिए देखो तो बाबू, फिर बताए थे ये पॉइंट भी हम लिख दिए नोट में नीचे, ठीक ना, कि समान जो देखो यहाँ पर समान जो चार्ज होते हैं वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मीन्स रिपेल करते हैं, और असमान जो चार्ज होते हैं बच्चे, ठीक ना, वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कूलम्स लॉ। चलिए ठीक है, आइए तो अब देखते हैं हम लोग कूलम्स लॉ, ठीक ना बाबू, यानी कूलम का नियम। यानी कूलम्स लॉ जो है वह चार्ज के अकॉर्डिंग उन्होंने एक लॉ दिया है कि उन्होंने कंसीडर किया, अभी थोड़ा देर पहले हम बताए आप लोग को कि अगर एक समान चार्ज है दैट इज निगेटिव और निगेटिव रहेगा तो दो उसके बीच का जो फोर्स जो डेवलप होता है वह रिपेल करेगा, और यदि असमान चार्ज रहेगा मीन्स एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कूलम साहब क्या कहते हैं कि चलिए दो पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, Q1 और Q2 ले लेते हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लिए, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इन्होंने कहा कि इस दोनों पॉइंट को एकदम मिला दीजिए आप, चूँकि इसके बीच में जो लगता है ना, ठीक ना, यह पॉइंट फोर्स पर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होता है बच्चे, पॉइंट फोर्स पर। चलिए, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको r मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब दोनों चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा वह एक दूसरे को रिपेल करेगा, मीन्स एक दूसरे को अलग करेगा, ठीक है। तो अब कूलम साहब कहते हैं क्या है कि अगर इन दोनों चार्ज की प्रोडक्ट जो बढ़ेगा बच्चे, गुणनफल जो बढ़ेगा और बढ़ेगा बच्चे, यानी चार्ज का वैल्यू जो भी बढ़ेगा इसका भी बढ़ेगा, दोनों का प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा बाबू तो जितना ज़्यादा होगा फोर्स भी उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। अरे समय यानी यदि Q1 और Q2 का वैल्यू ज़्यादा होगा तो फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा बच्चे, ज़्यादा होगा, और यदि Q1 और Q2 यानी दोनों का प्रोडक्ट जो है कम होगा तो फोर्स भी क्या होगा बच्चे, कम होगा। इन द सेंस कह रहे हैं बाबू कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 इंटू Q2। अरे उस समय यानी दोनों का जो गुणनफल होगा दैट इज चार्ज का जो गुणनफल होता है बच्चे वह फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी हिंदी में कहेंगे बाबू बल के समानुपाती होता है बच्चे आवेश के गुणनफल का, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट दे रहे हैं बच्चे कि यदि इन दोनों के बीच का दूरी अगर बढ़ेगा बच्चे, यानी दोनों दूर जाएगा एक दूसरे से, तो फोर्स कम लगेगा, और यदि दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएगा, क्लोज होगा बच्चे, तो फोर्स जो होगा बच्चे वह ज़्यादा डेवलप होगा, ठीक है। यानी कहते हैं कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ठीक ना बाबू, यानी स्क्वायर ऑफ, ठीक ना बाबू, स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ, ठीक ना, बिटवीन टू चार्ज, यानी दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी होता है बच्चे उसका स्क्वायर होता है, ठीक ना बाबू। ये हो गया, सेकेंड हो गया। अब दोनों समीकरण को जरा हम इक्वेट करते हैं, इसको हटा देते हैं जरा। चलिए दोनों समीकरण को इक्वेट करते हैं, यानी समीकरण 1 और 2 से, ठीक ना बाबू। अब यहाँ देखो बच्चे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
Q1 इंटू K2 इंटू, देखो बाबू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बच्चे, ये दोनों के बदले हम एक ही डाल दिए हैं, प्रोपोर्शनलिटी जो था बच्चे एक ही डाल दिए हैं, लेकिन ये फोर्स जो है ये दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का गुणनफल का समानुपाती है, लेकिन ये दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है बच्चे उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ठीक ना। अब इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 टू द आर स्क्वायर। अब इसको प्रोपोर्शनलिटी हम हटा देते हैं बच्चे, तो इसके बदले हम लगा दिए बाबू K लगा दिए, और यहाँ Q1 और Q2 हो गया टू द आर स्क्वायर हो गया, ठीक ना बाबू। अब K जो है बच्चे यह नियतांक हो गए बच्चे, K जो है नियतांक हो गया, ठीक है ऐसे, ठीक ना बाबू, K नियतांक हो गया। और हवा के लिए या वैक्यूम के लिए जो K का जो वैल्यू होता है बच्चे हम यहाँ लिख देते हैं नोट में लिख देते हैं बच्चे, ये काम करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, या अच्छा यहीं पर लिख देते हैं, नोट में लिख देते हैं K इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब यहाँ यूनिट K का यूनिट डालना पड़ेगा, तो K का यूनिट हो जाएगा बाबू न्यूटन मीटर स्क्वायर टू द कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, इसका ई K का वैल्यू हो जाता है, ठीक ना बाबू। और ये जो वैल्यू होता है बच्चे हवा में और वैक्यूम जो होता है ना बाबू, जहाँ एयर नहीं है लगभग में बराबर माना जाता है हवा और वैक्यूम का, ठीक ना। तो इतना होता है बच्चे। अब यहाँ इसका यूनिट निकालते हैं जरा, चलो अब K का यूनिट निकालेंगे, ठीक ना। K का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे बाबू, तो K इक्वल टू, देखो आप K इक्वल टू बटे 1 कर दो, होगा ना बाबू, ये हो जाएगा F इंटू आर का स्क्वायर टू द हो जाएगा बाबू Q1 और Q2 हो जाएगा, ठीक ना बाबू, इतना हो जाएगा। और अगर इसका यूनिट निकालेंगे तो देखो बाबू फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, और R मतलब लेंथ हो गया बच्चे, और लेंथ का हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और Q1 यानी चार्ज का होता है बच्चे कूलम होता है, फिर दूसरा भी कूलम हो जाएगा, मीन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा बच्चे K का, ठीक ना बाबू, यूनिट हो जाएगा। ऐसे K का जो वैल्यू होता है बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चे, ठीक ना। ये सब हायर क्लास में पढ़ोगे, ये सब जो है हायर क्लास में ज़्यादा अप्लाई होता है, ये सब होता है, ठीक ना। चले तो एक काम करते हैं, इसको इरेज करके यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, इसको यहाँ जो लिखे हुए हैं, चलो देखो तो बाबू यहाँ पर जो लिखे थे बच्चे फोर्स थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो था बच्चे, ठीक ना, दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती था, इसी चीज़ को लिख दिया हूँ यहाँ पर, ठीक ना बाबू। बल जो है दोनों चार्ज के बीच के आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक ना बाबू, के गुणनफल का समानुपाती होता है। और दूसरा पॉइंट हम लिखे बच्चे यहाँ पर फोर्स जो होता है बच्चे दोनों चार्ज के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक ना। चलिए तो यहीं तक हम रखते हैं, आप यहाँ से आप देख लीजिएगा, बढ़िया से बुक भी निकाल के देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बाबू, ओके, थैंक यू।